नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहित्य टीवी और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सबसे पहले 563 ईस्वी पूर्व नेपाल में एक जगह है कपिल वस्तु के निकट ही लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। पिता सुयोधन के यहाँ जो इक्ष्वाकु वंश के महाराजा थे और उनकी माता का नाम महामाया देवी था और उन्होंने एक जन्म दिया बच्चे का। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया और देहांत के बाद जब उनकी छठी मनाई जा रही थी तो एक साधु पहाड़ से आए, संत आए और उन्हें भविष्यवाणी की कि ये बच्चा आगे जाकर या तो महान राजा बनेगा या महान ज्ञानी बनेगा और इसके ज्ञान के प्रचार पूरी दुनिया में होगी। और आगे जाके कालांतर में बात सही भी निकली। उसके धीरे धीरे उनकी बचपना से है जो किशोर की ओर बढ़े, किशोर से युवावस्था की ओर बढ़े। इसके बाद राजकाट में उनका दायित्व लगाया गया। उनको विश्वामित्र जी के यहाँ शिक्षा दी गई। उन्होंने वेद, उपनिषद सब और अन्य राजधर्म का शिक्षा ग्रहण किया। ग्रहण करने के उपरांत भी उनका जो है राजकाज में मन नहीं लगता था। इसके बाद उनकी शादी कर दी गई। शादी करने के लिए में भी उनका कोई खास रुचि नहीं था, लेकिन उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राहुल और उनके पत्नी का नाम यशोधरा था। और जब उसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक दिन रात में अचानक जो है कि गृह त्याग कर दिया और अपने ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कालांतर में जाने के बाद उनका पहला जो गुरु था अलार था और अलार से शिक्षा ग्रहण करने के बाद धीरे धीरे उनको संतुष्टि नहीं, इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते अंत में बिहार के गया में पहुंचे और एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने संजोग से उस दिन भी जो है वैशाख के पूर्णिमा ही था और वैशाख के पूर्णिमा के दिन उन्होंने अपने ज्ञान की समाधि लगाई। और जब उनके ज्ञान की प्राप्ति भी हुई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। और उस वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष को नाम जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए। और चूंकि उनकी गौतमी गोत्र में उनका जन्म हुआ था इसलिए उनका गौतम बुद्ध भी कहा जाता है उनको। और इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने ज्ञान का पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में आकर उन्होंने दिया और वही 5 अनुयायी अब उनके उपदेश को लेकर सारी दुनिया में फैलाने के लिए निकले। और आज ऐसा है कि विश्व के कई देशों में बौद्ध धर्म की जो है प्रचार प्रसार है और बैसाखी के दिन ही बौद्ध धर्म को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जयंती मनाई जाती है। इस दिन बौद्ध मठों में एकत्रित होकर और अपना दान पुण्य की बात करते हैं और उनको परिनिर्वाण की बात करते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में उनका भगवान बुद्ध का वैशाख पूर्णिमा के दिन ही परिनिर्वाण हो गया। और इस कालांतर में उन्होंने उस समय संस्कृत भाषा फेमस थी, लेकिन उन्होंने इसी भी जो है कि सरल एवं साधारण भाषा पाली में अपने धर्मों का या उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। और उनका जो है सारा ग्रंथ जो है त्रिपिटक नामक पुस्तक में संग्रहित है और ये बौद्ध धर्मों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मुख्य रूप से ये कहा कि अहिंसा पे बल दिया और शांति को ज्यादा प्रमुखता दी। और उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मध्यम मार्ग अपनाए, न किसी से द्वेष न किसी से बैर। अब शांति मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग पे चलते जाए तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। और आज के इस दौर में भी भगवान बुद्ध का उपदेश आज भी प्रासंगिक है। मैं साहित्य टीवी के लिए लाल बिहारी लाल।